हे गाइस बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन का। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जो कि ऑलरेडी आउट हो चुका है। नाउ आपका एग्जाम डेट आपके पास है, दैट इज 9th जुलाई। 9 जुलाई, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीट 2 मंथ इन योर हैंड। 60 दिन का समय आपके पास है। देन अगर हम लोग बात करें मेंस का, मेंस का जो टेंटेटिव डेट आरबीआई के द्वारा दिया गया वो है 30th जुलाई। अराउंड 80 डेज। अब इतने दिनों में आरबीआई ग्रेड बी के लाइक बीइंग अ बिगिनर, अगर आप पहली बार आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशंस के बारे में सोच रहे हैं, कैसे स्टार्ट किया जाए और कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर हम लोग बात करें डिटेल सिलेबस का, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस किए हैं बहुत सारे फैकल्टीज ने हमारे बैंकिंग वाला चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जो अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके जो गाइडेंस है वो भी आप ले सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल प्लान की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर कैसे प्लान किया जाए या फिर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के रिक्वायरमेंट को समझा जाए। तो आज वो सभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी। क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ऑन। गाइज एज यू नो, अभी तक आई होप सबको ये चीज पता होगी। वी हैव 3 phases इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एग्जाम जो है वो आपका 3 चरणों में होगा। पहला आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस रहेगा, दूसरा phase 2 एंड थर्ड वन इज phase 3 जो कि आपका इंटरव्यू होगा। phase 1 जैसे एसबीआई का पेपर है उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट जो डिफरेंशिएशन है, जैसे जनरल अवेयरनेस के आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आपका रीजनिंग प्लस कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन 60 का रहेगा और 40-40। तो इस तरीके से जो आपका फर्दर क्लासिफिकेशन है उसको आप देख सकते हैं, ऑलरेडी सर ने उसके ऊपर वीडियो किया है। phase 2 जहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके रहते हैं, जिसमें पहला पेपर है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, दूसरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंग्लिश, तीसरा आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो जिनके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस किए हैं कि आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का डिटेल सिलेबस क्या है या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का डिटेल सिलेबस क्या है और उसके टुवर्ड्स आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक बिगिनर्स के लिए, जो अभी पहली बार जो जिनका ड्रीम है आरबीआई ग्रेड बी के अंदर जॉब करना और जो थोड़ा टाइम देना चाहते हैं इस एग्जाम के साथ साथ। वो कोई दिक्कत नहीं कि अगर आप 60 डेज के अंदर अगर आप काफ़ी टफ होता है, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए, वो सारी चीज़ें। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी जिसको आपका 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला, नो योर एग्जाम वेल। तो आज मैं आपको इस एग्जाम को 5 स्टेप में बताने वाला हूँ। पहले अपने एग्जाम को अच्छे से जानो, क्या क्या उसके अंदर आपको करना है। देन मेक योर स्टडी प्लान। आपका स्टडी प्लान कैसे आपको डिजाइन करना है, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, आपका डेली बेसिस पे क्या क्या प्लान आपको करना है। तीसरा, प्रीलिम्स वाइज आपका मतलब phase 1 में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, phase 2 के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा टेस्ट प्रिपरेशन, जैसे मॉक टेस्ट आपके हैं तो कैसे मॉक टेस्ट को आप मॉक टेस्ट आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में। ठीक है, तो पहला हमारा है फर्स्ट वन इज नो योर एग्जामिनेशन वेल। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो खाली जिनको मतलब आरबीआई ग्रेड बी का जो प्रलोभन है वो लेके चले जाते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना कि आपको पहले उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना होगा। अगर आप वो रिक्वायरमेंट समझते हैं कि एग्जाम आपसे चाहता क्या है और जो भी टॉपर्स आपके उनकी स्ट्रेटेजी कैसे रही है, तो वो सारी चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। देन आप उसके अंदर अगर काम करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो पहला, नो द एग्जाम सिलेबस। ठीक है, एग्जाम का जो सिलेबस है, जैसे उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज हम लोगों ने किए हैं, उनको देखिए, समझिए। पूरा आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में पढ़िए, वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएंगे। दूसरा, एग्जाम पैटर्न phase 1, phase 2 एंड phase 3। phase 1 में क्या आता है, phase 2 में क्या आता है, phase 3 में क्या आता है। साथ ही साथ कि मुझे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर हमें phase 2 की तैयारी भी साथ में करनी चाहिए। मेरा आंसर है यस, बिकॉज phase 2 की जो टॉपिक है वो आप 20 डेज में कवर नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज इफ यू टॉक अबाउट ईएसआई एंड एफएम, तो वहाँ पे जो टॉपिक आपके है ना वो आपके बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस वाला सेगमेंट है, वहाँ पे भी आपको हेल्प करने वाले। तो ऐसा पढ़ो phase 2 के लिए कि वो आपको phase 1 के अंदर ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा। तीसरा, सबसे अच्छा तरीका है चीज़ों को समझने का कि
प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें पता चले। जैसे अगर आप क्वांट का कट ऑफ देखेंगे तो आपको आपका 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स ऐसा दिखेगा। जनरल अवेयरनेस अगर आप देखेंगे तो 18, 20, 22 इस तरीके से आपका देखेंगे। तो उस तरीके से आप अपनी स्टडी को प्लान कीजिए। तीसरा फाइनल वन, फोर्थ वन, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मेमोरी बेस्ड पेपर आपको मिलेंगे उनको सॉल्व कीजिए, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा कि हाँ कि जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो किस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। दूसरा, अब हम लोग बात करेंगे स्टडी प्लान की। तो स्टडी प्लान के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, देखो आरबीआई ग्रेड बी है तो इट इज़ वेरी टफ टू क्लियर इन 60 डेज, बट हाँ ये ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, ऐसा वाला केस नहीं है। बट यूजुअली क्या होता है, हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए फ्रॉम लास्ट 6 मंथ और 1 ईयर, और अगर आप एसबीआई या इन एग्जामिनेशंस या किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसकी प्रिपरेशन करें। नाउ अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया कि कौन सा पोर्शन कितना आता है, उसके हिसाब से उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थोड़ा वेटेज के साथ अगर आप काम करेंगे तो और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे आप अपना डेली बेसिस का प्लान कीजिए कि आपके पास 60 दिन है तो उसमें से कितना कितना दिन, और पर डे आपको कितना टाइम देना, कितना आवर। लेट्स से अगर आप 8 आवर का प्लान बना दें तो 8 आवर में आप कितना समय किसको देंगे, किस सब्जेक्ट को कितना समय देंगे, वो चीज़ आपको करना है। सेम फॉर वीक एंड सेम फॉर मंथ। तो 2 महीने का समय है तो प्रॉपर एक प्लान ड्राफ्ट कीजिए। देखो अगर प्लान भले ही इन सब चीज़ों में आप अपना 1 या 2 दिन लगाइए, बट अगर आप प्रॉपरली प्लान करेंगे ना तो एग्जीक्यूट, और उसी तरीके से अगर आपने उसको एग्जीक्यूट किया तो डेफिनेटली आप आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ अगर हम लोग करते हैं उसके लिए प्लानिंग मस्ट होता है। तो अगर आप एक अच्छा प्लान ड्रॉ करते हैं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है। अगला, अगर हम लोग बात करें सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी, आपका हर एक सब्जेक्ट का वेटेज आपको पता है। जैसे मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस जो कि मतलब पूरा जान है आपका फेज 1 का, बिकॉज 80 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आपको आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 80 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आता है और कट ऑफ आपका 20 है, तो इतना आसान आपका नहीं आने वाला है। तो प्रीवियस ईयर्स में जो आपने एनालिसिस किया था किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो अपनी स्टडी के अंदर उनको आपका इंक्लूड करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी फॉर जनरल अवेयरनेस वो आपका इंग्लिश के लिए हो, वो रीजनिंग के लिए हो, या फिर आपका क्वांट के लिए हो। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजीज को बनाइए। इनमें से जिन सब्जेक्ट में आप काफ़ी अच्छे हैं उनको और मतलब टाइम दीजिए, और कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएं। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा आता है फेज 2 के लिए। तो फेज 2 में जैसे 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, जिसमें 50% क्वेश्चन आपको रहेंगे, मतलब टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस एंड 50 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जिसमें डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 6 में से 4 क्वेश्चन जिनको आपको आंसर करना है, 2 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स, 2 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, सो सिमिलरली आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर, अब इनमें भी ऐसा नहीं है कि जब भी आप इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के सिलेबस को उठाएंगे, जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल सिलेबस दिखाया था, या एफएम का डिटेल सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बट कुछ टॉपिक जो रिपीटेटिव हैं, जहाँ पे हर साल आपका एग्जामिनेशंस के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारा पोर्शन जिसको आपको देखना है, और उन एरियाज को कहीं ना कहीं आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर आपका काम कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर इंग्लिश, जहाँ पे आपको एडिटोरियल्स अगर आप फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो वो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। एडिटोरियल्स आपको यहीं पे नहीं बल्कि इन 2 सब्जेक्ट में भी आपका हेल्प करेगा। जैसे अगर वो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर या फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन देते हैं ना, अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर को उठा के देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो करंट सिनेरियो बेस आपकी चीज़ें उनको ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है, सो इसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो है आपका टेस्ट। मतलब आपकी टेस्टिंग, आपकी जो स्टडीज़ है या आपकी जो प्रिपरेशन है उसको वीकली बेसिस पे टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जैसे एक वीक में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी तो उसको रिवाइज करें, देन उनके ऊपर आपके सेक्शन वाइज क्विजेस लगाइए, या फिर आपका टॉपिक वाइज जो क्विजेस हैं, या फिर आफ्टर सम टाइम जब आपको लगता है कि हाँ आपने 70-80% क्लियर कर लिया या पूरा स्टडीज़ हो चुकी हैं, देन गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ओके, सो इनिशियली फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो पहले आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर क्विजेस लगाइए, देन इफ यू थिंक यार हाँ आपने 80% कवर कर लिया, 70-80% कर लिया, देन गो फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जहाँ पे जो वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करो और उनके ऊपर काम करो। तो पहला अटेम्प्ट मॉक टेस्ट
और ये आपका सेक्शनल क्विज भी हो सकता है। जैसे आपने कोई चैप्टर आपका पढ़ा, उसके ऊपर आपने क्विज लगाया, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगा हाँ कुछ एरिया जहाँ पे आप फंस रहे हो, तो उन एरियाज के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। सो एनालिसिस, जिसको हम लोग एनालिसिस पार्ट बोलते हैं, एंड फाइनली वर्क ऑन वीक एरियाज। तो कभी भी वीक एरियाज से घबराना नहीं है। तो मतलब लाइक कई बार होता है ना कि लाइक कैंडिडेट दे जनरली इग्नोर दैट पर्टिकुलर पार्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो टफ है और वो एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। और या फिर हम लोग बोलें कि यार एग्जामिनेशंस मतलब एग्जामिनर आपको आरबीआई ग्रेड बी की पोस्ट के लिए हायर करा है, तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम लाइक जो इंडस्ट्री का बेस्ट लेवल है ना, वो आपसे पिक किया जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। एग्जामिनेशंस के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो वहां से रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडीज को प्लान कर सकते हैं। सो आई होप सबको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% आपको क्लियर हुआ होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मतलब बहुत बार क्वेरीज की थी कि सर हम एक प्रॉपर प्लान चाहते हैं कि किस तरीके से किया जाए, तो मेरा पॉइंट वही है कि स्टार्ट विद नो योर एग्जाम वेल। पहले तो आप थोड़ा सा एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स क्या है उनको जानिए, देन आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प लीजिए, कट ऑफ को थोड़ा देखिए, उनके हिसाब से एक प्रॉपर प्लान बनाइए फॉर द नेक्स्ट 60 डेज और फॉर 80 डेज। तो कैसे आप ओवरऑल फेज 1 फेज 2 के सिलेबस को कवर अप करेंगे। और इवन लाइक व्हेनेवर यू प्लान फॉर आरबीआई ग्रेड बी, जैसे आफ्टर सम लेट्स से कुछ कैंडिडेट्स आपका जो 6 महीने के बाद आरबीआई ग्रेड बी को टेस्ट करना चाहते हैं, तो 6 महीने के बाद विच मीन्स दे विल हैव अराउंड 6 मंथ इन देयर हैंड। सो कैसे 6 to 8 मंथ, तो 6-8 महीने में आप कैसे पूरे स्टडीज़ को अपना प्लान करें, कैसे समझें डे टू डे बेसिस की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वीकली क्या होगी, मंथली क्या होगी, रिवीजन कैसे होगा और प्रिपरेशन का टेस्ट कैसे होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना एक प्लान वे के अंदर, इफ विल फॉलो अ प्रोसेस, सो दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे आप रैंडम स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जा सकते, तो एक प्रॉपर प्लान बनाइए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए और वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा। और अगर आपको हमारे से कोई मदद चाहिए होती है या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई इश्यूज हैं या कोई चीज़ आपको नोटिफिकेशन से आपका समझ में नहीं आ रही है, सो डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, सो वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर। अगले वीडियो में इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। हमारा कोर्स है आपका आरबीआई ग्रेड बी का, जो कि बहुत जल्दी आपका लाइव हो जाएगा, तो आप वहाँ पे भी चीज़ें आपका पढ़ सकती हैं इफ़ यू हैव प्लान फॉर दिस ईयर। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस साल का ही प्लान करें, अगर आप अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं सो यू विल हैव 1 ईयर इन योर हैंड, तो वहाँ के लिए भी आप चीज़ों को अभी से प्लान करके और अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आपका कोई फर्दर क्वेरी है सो डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। सो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।